Establishing relatability between current affair and static portion is very crucial in UPSC examination. This is something you must have heard, but do you know how to do that? In this video, we are going to discuss how to establish relatability between current affairs and static portion for UPSC examination. So hello guys, my name is Avinash. I welcome you to my YouTube channel. So today we are going to start off with the topic that is relatability. So let's get started. So guys, in earlier video we had understood about strategy. Now we are starting off with the relatability part. दैट मीन्स वी अंडरस्टूड कि किस तरह से हमें करंट अफेयर्स को टैकल करना है, किस तरह से हमें द हिंदू पढ़ना है और अपनी यूपीएससी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते रहना है, और दैट टू विद एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी. सो नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमने करंट अफेयर पढ़ लिए, सब कुछ हो गया. नाउ हाउ वी विल बी एबल टू जस्ट एस्टैब्लिश रिलेटेबिलिटी ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन द करंट सेक्शन अलॉन्ग विद द स्टैटिक पोर्शन. सो ये अब क्वेश्चन है जो अब हम लोग टैकल करेंगे. So guys, firstly we have to read newspaper each day, because जब आप न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ोगे देन यू विल एनालाइज कि जो आप पढ़ रहे हो आप धीरे धीरे उसकी खुद से रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश करते चले जाओगे. हमेशा हर कोई आपको बोलेगा रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है, ये करना है, वो करना है, बट प्रैक्टिकलिटी में ना रिलेटेबिलिटी खुद से एस्टैब्लिश होती है. वंस यू आर गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर ईच डे आउट एंड यू आर वेल ऑफ विद द स्टैटिक पोर्शन, लाइक जो भी हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, तो आप खुद से एनालाइज करोगे कि यू विल बी इन कंडीशन टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट थिंग बाय योरसेल्फ. सपोज आपने आज पॉलिटी का कोई आर्टिकल पढ़ा, you had read about something about center state relationship and some article came in the editorial section जिसमें कि center state relationship के ऊपर बात होगी. तो जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तब आपके माइंड में अपने आप से रिकॉल कर रहा होगा कि अच्छा ये तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंडर आता है, इसमें ये आर्टिकल्स आ सकते हैं. तो वो खुद ब खुद एस्टेब्लिश होता चला जाएगा. डोंट थिंक टू मच. सिर्फ न्यूज़पेपर को लेके रेगुलर रहो, सिर्फ अपना स्टैटिक पोर्शन साथ के साथ करते चलो, अपने आप से रिलेटेबिलिटी एस्टेब्लिश होगी. और स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो कैसे लिंक एस्टेब्लिश कर पाओगे. आपने जो भी आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया है उसके अंदर जो भी टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा. जैसे सपोज कीजिए वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी टॉपिक है तो आप उसको इन्वायरमेंट के टॉपिक से उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं. आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि वो टॉपिक, वो एडिटोरियल कौन से स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता है, और जैसे पता चलेगा अपने आप से लिंक एस्टैब्लिश हो गया. जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि जो एडिटोरियल में सेक्शन में जो आया है आज एडिटोरियल वो कौन से स्टैटिक पोर्शन के हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है, उसके कौन से पॉइंटर से या कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, तो रिलेटेबिलिटी तो आपके माइंड ने एस्टैब्लिश कर ली. बस होता क्या है कि वो इतना ज़्यादा एम्फेसिस है रिलेटेबिलिटी के ऊपर कि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद वो कुछ अलग चीज़ होगी रिलेटेबिलिटी जो हमें समझ नहीं आ रहा है, पर वो कुछ नहीं है. सिर्फ वो डराने की चीज़ है. आपको सिर्फ आप पढ़ो, अपना स्टैटिक पोर्शन भी करते चलो, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते चलो, क्योंकि खुद से पढ़ते हैं तो हमारा माइंड वर्क में रहता है. आजकल इंसान अपने आप को आराम देने के चक्कर में इतना ज़्यादा लेथार्जिक हो चुका है कि उसे ये लग रहा है कि हर काम मेरे लिए कोई और कर दे, और फिर फाइनली बोलते हैं कि हमें डिजीजेज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग अपने घर में मेड्स चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे घर में कोई ना कोई हेल्पर हर टाइम रहे, पर एट द एंड हम क्या करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग अपना घर का काम करें. आई एग्री, घर का काम करना इज नॉट एक्सरसाइज, बट एट लीस्ट वी शुड मूव आवर बॉडी. हमें जो बॉडी मालिक भगवान ने दी है तो वो एक तरह से मूवमेंट के लिए दी है. सो दैट्स हाउ वी मेक थिंग्स ऑफ कि हम लोग यहाँ पे भी न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं. हम ये सोचते हैं कोई और एडिटोरियल एनालिसिस करके हमें दे दे, हम 1-1.5 घंटे का वो एनालिसिस देख सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर बाय आवरसेल्फ. तो वहीं पे प्रॉब्लम है. यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपने सपोज एडिटोरियल किसी का एनालिसिस देखा तो वो आपको पहले ही बता देंगे ये इस टॉपिक से रिलेट करता है. तो आपने तो माइंड यूज ही नहीं किया. माइंड यूज नहीं किया तो वो माइंड एक ऐसी चीज है जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा, जितना कम यूज करोगे उतना बोगस हो जाएगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो. खुद से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, स्टैटिक पोर्शन साथ के साथ करते चले जाओगे, अपने आप से लिंक एस्टैब्लिश होता चले जाएगा. और प्लीज मेक क्रिस्प नोट. आई अगेन एंड अगेन रिट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जो नोट मेकिंग है उसे क्रिस्प ही रखना. अगर उसे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखोगे, बहुत बड़े नोट्स बनाओगे, मैं बार बार कहती हूँ अगर आप कितना अच्छे से नोट्स बनाओगे
तो आपका पूरे जो एक दिन का न्यूज़पेपर है वो एक दिन के पेज के ऊपर, मतलब एक पेज के ऊपर खत्म हो जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके नोट्स ऐसे ही होने चाहिए। अगर आप 2-3 पेज भर रहे हो, सो दैट मीन्स कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। You have to work on it. So please make crisp notes. It's very much required. Revise them regularly. I again and again say कि आपको वीक में एक बार जितने भी वीक के नोट्स बने हैं हर रोज के उसे रिवाइज करना है। फिर वंस इन अ मंथ आप दोबारा वो सारे नोट्स देखो और उसके बाद उनके और क्रिस्प नोट बनाओ, क्योंकि जो आपने नोट मेकिंग किया है जब उसे आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया तो वो और क्रिस्प हो जाएगा, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, राइट। तो यही तरीका है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपके नोट मेकिंग भी इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका माइंड भी एक्टिव स्टेट में आ रहा है, आपको चीज़ें आर्टिकुलेट करना आ रहा है, अपने थॉट प्रोसेस सामने रखना आ रहा है, और साथ के साथ अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप हो रहा है। और यही हमें चाहिए, जिसे आप रिलेटेबिलिटी बोलते हैं उसे मैं पर्सपेक्टिव बिल्डअप बोलती हूँ, और वो पर्सपेक्टिव बिल्डअप होना ही ज़रूरी है। बिकॉज एट द डे एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे जो ऑर्डर्स मिले उसे फॉलो करना है। यू विल बी इन पोजीशन जहाँ पे आपने ऑर्डर्स बनाने हैं। यू विल बी इन कंडीशन जहाँ पे जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। आप कमिटीज का पार्ट होगे, कमिटीज में जाके आप रिकमेंडेशंस दोगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट बी हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। योर पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट, राइट? So relatability is something that will happen by its own, again and again, same thing once again, कि relatability अपने आप से establish होगी। Just understand what is requirement of the job for which you are preparing। जो भी जॉब होती है उसका कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होता है। जैसे सपोज करो मैंने एक वीडियोग्राफर रखना है, सो आई विल हायर दोज पीपल, या आई विल हायर दैट पर्सन हु विल हैव दैट स्किल सेट। तो सेम एज इट इज, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू मस्ट हैव द स्किल सेट ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जिसका स्किल सेट ये नहीं है जो चीज़ें आ गई बस उसे फॉलो करना। उसका स्किल सेट होना चाहिए वो ऑर्डर्स बिल्डअप करना, अपना पर्सपेक्टिव रखना। वो अगर पर्सपेक्टिव नहीं होगा, चीज़ें टैकल करना नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आप उस जॉब के लिए अच्छा सूट हो ही नहीं। So it's important to understand what your job require and you have to work in that direction. But basically here we were discussing about relatability, and relatability is something that I already explained, that it will establish by its own. The only thing that's required from you is go through newspaper each day by yourself and make short and crisp notes so that in future you can revise as per the schedule that I had already explained with you multiple times. So that was it for this particular video. I hope you get better understanding of relatability now. So if you had not subscribed to my channel yet guys, then I request you to just subscribe to the channel and hit the bell icon so that in future all the notification get delivered to you. And if you want to know more about UPSC preparation, nitty-gritty of UPSC, that I conduct masterclass each Wednesday, you can register for that at the link given in the description below. I will love to handhold you over there, and I will see you in the next video. Till then, bye bye guys.